अस्सलाम वालेकुम। तो होपफुली आप सब लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम आफ्टर इफेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे और साथ में ही दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। एक रेजोल्यूशन क्या होती है और दूसरे एफपीएस क्या होते हैं। अगर किसी भी टाइप की वीडियो प्रोडक्शन के अंदर आप जा रहे हैं तो इन दोनों कंसेप्ट्स का समझ होना बहुत लाजमी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेयर्स क्या होती हैं और आफ्टर इफेक्ट्स के थोड़े से लेआउट को डिस्कस करेंगे। तो इंतजार किस बात के, लेट्स डाइव इन। तो आफ्टर इफेक्ट्स हम जब इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास एक इस किस्म की विंडो आएगी। वर्जन्स के ऊपर डिफर कर सकता है कि ये विंडो थोड़ी बहुत डिफर कर सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी टाइप की होगी। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट बन गया। सबसे पहले जो हमने काम करना है इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो मैं Ctrl+S दबा के इस प्रोजेक्ट को सेव करूँगा। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट खुल गया और यहाँ पे सबसे पहले हमारे से ये पूछ रहा है कि एक नई कंपोजिशन बनाए। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन एक ऐसी इन्वायरमेंट है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कि जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। सारी जितनी भी एडिटिंग वगैरह होगी, जितनी भी एनिमेशंस होंगी, वो एक कंपोजिशन के अंदर होती है। तो मैं जैसे ही नई कंपोजिशन बनाता हूँ, न्यू कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो हमारे से पूछ रहा है कि आपने जिस भी इन्वायरमेंट में काम करना है, जिस भी टाइप की वीडियो बनानी है, कंपोजिशन बनानी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये विड्थ हाइट है जो कि रेजोल्यूशन कहलाती है, और दूसरी ये फ्रेम रेट है जिसको हम एफपीएस कहते हैं। तो रेजोल्यूशन और एफपीएस समझने से पहले सबसे पहले हमने ये समझना है कि वीडियो क्या होती है। वीडियो बहुत सारी इमेजेस की एक कलेक्शन होती है, यानी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं और उनको हम बहुत तेज़ी से अगर सामने से गुजार दें तो वो हमारे पास एक वीडियो बन जाती है। और इमेज क्या होती है? इमेज बहुत सारे डॉट्स की कलेक्शन होती है जिसको हम पिक्सल्स कहते हैं। और ये पिक्सल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये अलग-अलग से डॉट्स नहीं है, बल्कि एक पूरी स्मूथ पिक्चर है। और किसी भी पिक्चर को हम बहुत ज़्यादा जूम करें तो हमें वो डॉट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, पिक्चर ब्लर हो जाएगी, और इस इफेक्ट को कहते हैं कि हमारी पिक्चर पिक्सेलेटेड हो गई है। अब सवाल ये है कि हमने जो भी वीडियो बनानी है, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक कंपोजिशन बनानी है, तो उसके अंदर हम रेजोल्यूशन क्या रखें। तो जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, उतनी इमेज की क्वालिटी बेहतर होगी, उतनी इमेज की शार्पनेस अच्छी होगी। लेकिन जब भी हम उसको एडिट कर रहे होंगे तो कंप्यूटर को उतनी ही ज़्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी, यानी आफ्टर इफेक्ट्स को उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा कंप्यूटर एडिट करते हुए स्लो हो जाएगा और वहाँ पे थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स को हम जब भी यूज़ करते हैं तो वो कंप्यूटर के बहुत सारे रिसोर्सेज खाता है। वो प्रोसेसर भी अच्छा खासा खाता है, ग्राफिक कार्ड को भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है, और जब रैम की बारी आती है, रैम तो वो बहुत ज़्यादा खाता है। आप 16 GB रैम लगवा लो, आप 32 GB रैम लगवा लो, आप 64 GB रैम लगवा लो, आप जब भी आफ्टर इफेक्ट्स को यूज़ कर रहे होगे तो मोस्टली देखोगे कि वो रैम फुल यूटिलाइज होगी। वो रैम को तो इतना ज़्यादा खाता है कि इतने तो हमारे हुक्मरान इस मुल्क को भी नहीं खाते होंगे। अगर आपने वीडियो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बनानी है, सच एज फेसबुक के लिए बनानी है, लिंक्डइन के लिए बनानी है, तो फेसबुक और लिंक्डइन 720p से ऊपर सपोर्ट ही नहीं करते। मतलब हॉरिजॉन्टली 1280 पिक्सल्स और वर्टिकली 720 पिक्सल्स। तो अगर इससे बड़ी रेजोल्यूशन की वीडियो बनाएंगे तो हम अपने आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर ज़रा थोड़ा सा बोझ डाल रहे होंगे, और अगर हमें इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के लिए बनानी है तो वो चूँकि उससे बड़ी सपोर्ट ही नहीं करते, तो हमें उससे बड़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपने ये वीडियोज़ मोबाइल की स्क्रीन के लिए बनानी है, लैपटॉप की स्क्रीन के लिए बनानी है, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए बनानी है, तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड हमारे मोबाइल या लैपटॉप्स वगैरह की स्क्रीन्स होती हैं वो मोस्टली 1080p की होती हैं, मतलब 1920 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली एंड 1080 पिक्सल्स वर्टिकली। तो अगर हमने इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बनानी है तो हमें 1920x1080 की वीडियो शूट करेगी। अगर इससे बड़ी बनाएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्क्रीन है उसके अंदर इतने पिक्सल्स होते हैं तो वो उतनी ही चलाएगा। अगर हम इससे बड़ी बना लेंगे तो वो उसको छोटा करके कंप्रेस करके फिर चला लेगा। लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह बना रहे हो और आप चाहते हो वो एक बड़ी स्क्रीन पे चले, या क्या कहते हैं एक सिनेमा के अंदर चले, या कोई भी जो बड़ी टीवी स्क्रीन्स हैं, आजकल जो मॉडर्न स्क्रीन्स वगैरह आई हुई हैं जो 4K सपोर्ट करती हैं, अगर आप लोगों ने उसके लिए बनानी है, इस केस के अंदर हम 4K के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन 4K के ऊपर हम जब भी जाएंगे तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जिस भी कंप्यूटर के ऊपर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चला रहे हो वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि 4K के ऊपर एडिटिंग वगैरह करना या एनिमेशंस वगैरह करना, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग लेता है। तो नॉर्मली मैं जब भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और मैंने नॉर्मल पर्पस के लिए बनानी होती हैं तो 1080p जो है वो एक स्वीट स्पॉट है, क्योंकि वो मेरे मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन से भी मैच कर रहा होता है। अगर मैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी चला दूं तो वो भी ओके होता है, और मेरे जो कंप्यूटर हैं वो 1080p की वीडियोस वगैरह को लाइक आसानी से सपोर्ट कर लेते हैं।
अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो FPS है, फ्रेम रेट, ये क्या होता है? ये असल में होता है, हमने देखा था कि वीडियो जो है वो पिक्चर्स की कलेक्शन होती है, तो 1 सेकंड के अंदर टोटल कितनी पिक्चर्स हैं वो कहलाता है FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। तो जितने FPS ज़्यादा होंगे उतनी हमारी वीडियो ज़्यादा स्मूथ होगी। अगर उसके अंदर फास्ट एक्शंस हैं या तेज़ एनिमेशंस वगैरह हैं तो जितने FPS ज़्यादा होंगे वो वाली चीज़ें हमें उतनी ज़्यादा स्मूथ लगेंगी। और अगर हमारे FPS 15 से कम होते हैं तो हमारी आंखों को नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये एक बड़ी स्मूथ वीडियो नहीं है, ये अलग अलग पिक्चर्स हैं जो कि चल रही हैं, यानी थोड़े से जर्क आना शुरू हो जाते हैं। तो एटलीस्ट क्या कहते हैं, कभी भी हमारे FPS 15 से नीचे नहीं जाने चाहिए। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड होता है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड होता है या 30 फ्रेम्स पर सेकंड होता है। आजकल के जो मॉडर्न कैमरास वगैरह आ रहे हैं या जो मॉडर्न स्क्रीन्स वगैरह हैं वहाँ पे 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर भी चलता है। जो गेमिंग होती है, गेमिंग के अंदर थोड़े से फास्ट एक्शंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर चल रहा होता है। दूसरे FPS वहाँ पर काम आते हैं जहाँ पर हमने वीडियो को स्लो मोशन के अंदर प्ले करना हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी वीडियो 30 फ्रेम्स पर सेकंड है तो अगर उस वीडियो को मैं 2x के ऊपर स्लो करूँगा तो वो जो 30 फ्रेम्स 1 सेकंड के अंदर हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे 2 सेकंड के अंदर। तो हर सेकंड के अंदर टोटल कितने फ्रेम्स बचे? 15 फ्रेम्स। और हमने देखा था कि 15 फ्रेम्स जो हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हमने जब भी कभी वीडियो इस नीयत से बना रहे हैं कि कल को इसको स्लो करना पड़े, या अगर हम कैमरे से कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कल को हम इसको स्लो मोशन के अंदर प्ले करें, तो बेहतर है कि हम उसको ज़्यादा FPS के अंदर करें। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको 60 FPS के अंदर करेंगे और 2x उसको स्लो कर देंगे तो वो स्टिल 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स रहेंगे, जो कि नॉर्मली हमारी आई के लिए परफेक्ट होते हैं। इसी तरीके से अगर 120 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटी होगी कि हम उसको 4x स्लो कर सकते हैं। जब 4x स्लो करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर स्टिल 30 फ्रेम्स रहेंगे। सबसे पहले विड्थ और हाइट 1920 बाई 1080 यहाँ पे सेट हुई भी है, मैं इसको यही रहने देता हूँ। और फ्रेम रेट जो है वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड सेट हुआ है, वो भी मैं यही रहने देता हूँ। बाकी चीज़ों वगैरह को अभी हम इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे। साथ में ये जो हम कॉम्पोजिशन बनाने लगे हैं जिसके अंदर हमने काम करना है, यहाँ पे इसका हमने कोई भी नेम रखना है तो मैं इसका नेम रखता हूँ इस वक्त मेन कॉम्पोजिशन, यानी वो मेन कॉम्पोजिशन है ये जिसके अंदर हम काम करेंगे। और मैं इसको जब ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आफ्टर इफेक्ट की पूरी इन्वायरमेंट आ गई है। तो अब इस आफ्टर इफेक्ट्स की इन्वायरमेंट को देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक मेन स्क्रीन है कि जहाँ पे जो भी चीज़ वगैरह मैं एडिट करूँगा वो मुझे यहाँ पे नज़र आएगी। ये मेरे पास टाइमलाइन है कि जिसके अंदर मैं एडिट कर रहा हूँगा और यहाँ पे जो भी चीज़ वगैरह मैं एडिट करूँगा वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये मेरे पास प्रोजेक्ट पैनल है। इस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर सारी वो वाली चीज़ें वगैरह हम डालेंगे जिसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अपनी एनिमेशन के अंदर कुछ इमेजेस ऐड करनी है, कुछ वेक्टर्स ऐड करने हैं, कुछ साउंड्स ऐड करने हैं, कुछ वीडियोस वगैरह ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें वगैरह हम इस प्रोजेक्ट के अंदर डालेंगे। और फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर से जब भी हमने कभी अपने टाइमलाइन के अंदर यूज़ करना होगा, हम यहाँ से इसको ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन के अंदर डाल देंगे।